अस्सलामुअलैकुम। लाहौर प्रॉपर्टी डिस्कशन के चैनल से डॉक्टर खलील हाजिर खिदमत है। ये DHA फेज़ 9 प्रिज्म लाहौर की वीडियोस की एक सीरीज़ है, तकरीबन 10 मिनट की एक वीडियो है और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तकरीबन 10 वीडियोस में हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं और ब्लॉक बाय ब्लॉक जो है DHA फेज़ 9 प्रिज्म के बारे में डिटेल्स बता रहे हैं। जिन लोगों को DHA फेज़ 9 प्रिज्म के बारे में बुनियादी मालूमात नहीं है, उनके लिए रिकमेंडेड है कि फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद वो अपने प्रेफर्ड ब्लॉक की तरफ जा सकते हैं। तो पहली वीडियो हमने जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रिज्म के बारे में बनाई कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है, इसके एक्सेस पॉइंट्स क्या हैं, रिंग रोड को कौन सा इंटरचेंज इसको जाता है। उसके बाद हमने J ब्लॉक के बारे में 2 वीडियोस बनाई क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट ब्लॉक है ये, स्पेशली जो 5 मरले में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उसके बाद हमने F ब्लॉक के बारे में बनाई। उसके बाद हमने H और K ब्लॉक के बारे में बनाई। अगली वीडियो हमारी C ब्लॉक के बारे में थी और अब ये वीडियो हम A ब्लॉक के बारे में बना रहे हैं। तो A ब्लॉक की तरफ आने के लिए फिरोजपुर रोड से आप आ रहे हैं, ये आशियाना इंटरचेंज से होते हुए J ब्लॉक से होते हुए आप इस अंडरपास से, ये मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये अंडरपास आप प्रिज्म के अंदर एंटर होते हैं। आपके लेफ्ट साइड पे F ब्लॉक होगा और राइट साइड पे H ब्लॉक। ये पहले कनाल के ब्लॉक्स हैं जो कि आपके रास्ते में आएंगे। उसके बाद आप आगे जाएं तो F ब्लॉक चलता है आगे, इधर G ब्लॉक आ जाता है नीचे। उसके बाद इस राउंड बोर्ड से आप इस तरफ जाएंगे, F ब्लॉक खत्म होगा तो C ब्लॉक शुरू हो जाएगा और उसके बाद आप इस राउंड बोर्ड के बाद A ब्लॉक में पहुंचेंगे। अगर ये आप समझते हैं तो ये तकरीबन जो है वो A ब्लॉक सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिरोजपुर रोड के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा पीछे है। और अगर हम पूरा प्रिज्म को जूम आउट करते हैं तो तकरीबन ये सेंट्रल लोकेशन P ब्लॉक और A ब्लॉक तकरीबन सेंट्रल लोकेशन है और पोर्शन ऑफ द D ब्लॉक, बल्कि मैं कहूंगा कि ये 4 ब्लॉक्स जो हैं A, C और D, A, C, D और P ये सेंट्रल लोकेशन में आते हैं। यानी ये ना तो शहर के करीब है ना दूर हैं, और दूर वाले ब्लॉक R और Q हैं। अब इस ब्लॉक के जो है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ आते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉजिटिव एस्पेक्ट तो इसका यही है कि ये सेंट्रल लोकेशन पे है। आर्मी के जो हाई रैंकिंग जनरल्स को या ऑफिसर्स को ये एलोकेट हुआ है, तो मोस्ट ऑफ द जो है वो इसके होल्डर जो हैं वो आर्मी के आदमी हैं। इसको एक और एडवांटेज है कि DHA 9 शोहदा टाउन इसको बिल्कुल टच कर रहा है, इसके बिल्कुल साथ है उसका C ब्लॉक। और जैसा कि आप जानते हैं कि C ब्लॉक के अंदर बहुत से घर बने हुए हैं। ये मैंने छोटे लेटर्स में DHA टाउन के ब्लॉक्स दिखाए हैं और एक इम्पोर्टेंट रोड इसके सेंटर से लीड करती हुई फेज 6 की तरफ जा रही है। तो शोधा टाउन से गुजरती हुई बरकी रोड को यहाँ से क्रॉस कर रही है। ये बरकी रोड को इस पॉइंट से क्रॉस किया जा रहा है और ये D और E के दरमियान फेज 6 के एंटर हो जाती है। लोगों का ख्याल है कि इस वक्त प्रिज्म में जब नए घर बनेंगे तो उनको मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज के लिए या DHA फेज 6 की तरफ सफर करना पड़ेगा या फिर आशियाना इंटरचेंज से बाहर निकल के उनको शहर की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये तो 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसके हो गए। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर A ब्लॉक का यही है कि ये इसकी एक्सेस शोहदा टाउन की तरफ है। उसके बाद इसका डिटेल ज़्यादा लेते हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर कोई गांव या ग्रेवयार्ड नहीं है, अगरचे के हरपाल के विलेज इसके पास है लेकिन विद इन A ब्लॉक नहीं है बल्कि वो C ब्लॉक में है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एडवांटेज है कि ना तो इसके अंदर कोई ग्रेवयार्ड है और ना ही इसके अंदर कोई गांव है। तो ये साफ सुथरा छोटा सा ब्लॉक है, बहुत छोटा भी नहीं, मीडियम साइज ब्लॉक कह सकते हैं आप इसको। अब इसके अंदर
गौर से देखते हैं कि क्या क्या लिटिगेशन एरिया हैं। तो कुछ पॉकेट्स आपको नजर आ रही हैं, कदरे क्लियर है, यानी बहुत ज़्यादा पॉकेट्स नहीं है लेकिन फिर भी अभी पॉकेट्स हैं। और आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि ये पॉकेट को मैंने जूम किया, ये पॉकेट है, उसके बाद ये पॉकेट है, यहाँ पे रोड इंटरप्टेड है, आपको नजर आ रहा है, ये भी पॉकेट की वजह से है। ये रोड इंटरप्ट हुआ है, यहाँ पे रोड नहीं बन सका, ये दो पॉकेट्स हैं यहाँ पे। इसके अलावा एक पॉकेट यहाँ पे है, एक पॉकेट यहाँ पे है। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं तो ऊपर की तरफ जाते हैं। ऊपर की तरफ जो है यहाँ पे एरिया काफी क्लियर है इस राउंड बोर्ड की तरफ, और पीछे की तरफ पॉकेट्स हैं, और ये एरिया तकरीबन हैवीली इफेक्टेड है पॉकेट से। तो अगर हम जूम आउट करके देखते हैं तो हमें लगता है कि ए ब्लॉक का तकरीबन 20 से 25% एरिया अभी तक पॉकेट्स में है, बाकी एरिया क्लियर है। तो 75% ऑफ द ब्लॉक इज क्लियर। अब इसकी प्राइसिंग की तरफ आते हैं। अगरचे के मेन रोड के प्लॉट्स जो है सबसे महंगे हैं और क्लियर भी है, मैं उनको स्किप करता हूँ क्योंकि उनसे आपको प्राइस का अंदाज़ा नहीं होगा। तो जो अंदर के रोड्स हैं, एवरेज गुड लोकेशन जो कि क्लियर है, स्पेशली इन एरियाज में और इन एरियाज में, यहाँ पे 140 टू 145 का आपको फुल पेड प्लॉट मिल जाता है। इस वक्त जुलाई 2020 में तकरीबन कुछ लोग अब 155 तक भी मांग रहे हैं। तकरीबन मेरे हिसाब से ये एक ओवर प्राइस जो है इक्वेशन है। जबकि जो ये बाउंड्री वाले प्लॉट्स हैं, मेरे ख्याल में ये भी बुरे नहीं हैं, क्योंकि ये डीएच टाउन ही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे चूंकि प्लॉट थोड़े नॉन स्टैंडर्ड साइज के हैं तो इस वजह से इनकी कीमत कम है। आपके लिए ऑप्शनल है, क्योंकि ये वाली बाउंड्री एक बैड एरिया है, लेकिन ये रिलेटिवली लेस बैड है क्योंकि इसके पीछे भी डीएच ही है। 5 मरले के घर हैं सी ब्लॉक के। आपको पता है कि सी ब्लॉक के अंदर इस वक्त 5 मरले का प्लॉट तकरीबन 70 टू 75 तक पहुंच चुका हुआ है। उसके बाद इस तरफ अगर जाएं तो प्लॉट प्राइसेस फिर भी थोड़े कम हैं, चाहे आप क्लियर एरिया में लें, क्योंकि ये एरिया काफ़ी इंटरप्टेड है पॉकेट्स की वजह से। तो यहाँ पे आपको 130 तक फुल पेड क्लियर प्लॉट मिल जाएगा। और इस एरिया में भी, जो ये मैं जूम करके दिखाता हूँ जो कि पीछे है, इस एरिया में भी प्राइस अच्छे हैं। यहाँ पे भी 135, 40, 45 इस तरह रेट चल रहा है। तो ये थोड़ी सी सिचुएशन है फेज 9 के ए ब्लॉक के बारे में। अब ए ब्लॉक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ए ब्लॉक की पोजीशन देने की डीएचए की पूरी प्रायोरिटी है। आप ये देख रहे हैं पहले कि 3 ब्लॉक जो क्लियर हो रहे हैं थोड़ा बहुत, उनमें मेन जो है वो एफ ब्लॉक है, उसके बाद जी ब्लॉक है, उसके बाद एम ब्लॉक है। तो पूरे ज़ोरों शोर से काम हो रहा है कि इसकी पॉकेट्स को क्लियर किया जाए, क्योंकि डीएचए की पूरी कोशिश होगी कि पहले बैच के साथ इसको पोजीशन दी जाए। ये भी मार्केट में एक सोच चल रही है और इस वजह से इसके प्राइसेस थोड़े से हाई हैं। तो ज़ाहिर है कि अगर आप हाई प्राइस पे प्लॉट लेते हैं तो जो है वो ये भी सोच लें कि फर्दर ग्रो का रूम जो है उसके उसके हिसाब से कैलकुलेट करें। बहरहाल दिस इज द रिकमेंडेड ब्लॉक ऑफ द जो है वो डीएचए फेज 9 प्रिज्म। और वो लोग जिनके बजट में आता है और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस प्राइस को, तो वो एक अच्छा ब्लॉक है ये।